हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपको SIR फॉर्म के बारे में बताएंगे कि यह फॉर्म कैसे फिल करना होता है। तो ये भारत निर्वाचन आयोग गणना पत्र यानी कि SIR फॉर्म है, जो वोट देने के लिए ये फॉर्म भरा जाता है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ इस फॉर्म के बारे में, हमें कैसे फिल करना है। ये देखिए, आपके यहाँ पे भी इस तरीके का फॉर्म आ चुका होगा और इन सब की अब गणना हो रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये जमा होंगे। तो आज मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे भरते हैं। आइए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए चलो फॉर्म की तरफ चलते हैं और अब इस फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले आप इस फॉर्म को भरने से पहले अपना आधार कार्ड अपने पास रख लें, क्योंकि आधार कार्ड से डिटेल्स जो है फॉर्म में भरी जाएंगी। आइए अब भरते हैं फॉर्म। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, आ चुके हैं हम फॉर्म लेके, और पेन लेके आ जाइए आप भी अपना। और देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का फॉर्म आपके घर पे भी आ रखा होगा। और अब हम इस फॉर्म को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है ये जन्म तिथि दिन माह। तो इस कॉलम के पास हमारी डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी। जो डेट ऑफ बर्थ हमारे आधार कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी जाएगी। फिर उसके बाद आधार संख्या, जो आधार कार्ड में नंबर लिखा रहता है आधार संख्या, वो आधार संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल होगा इसकी जगह में। पिता अभिभावक यानी कि अपने माता पिता, यानी कि यहाँ पे पिताजी का नाम आएगा। यहाँ पे लिख रहा है पिता अभिभावक, तो पिताजी का नाम इस कॉलम के सामने यहाँ पे लिखा जाएगा। और दूसरा है इसमें ये पिताजी अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो। EPIC संख्या क्या होती है? EPIC संख्या होती है ये, यहाँ पर ये लिख रही है EPIC संख्या। ये संख्या जो आपके पिताजी हैं उनकी वोटर ID भी ऐसी आ रखी होगी, ये फॉर्म आ रखा होगा, उसी में उनकी EPIC संख्या होगी। और वही संख्या यहाँ पर अभिभावक EPIC संख्या के नीचे पिताजी की EPIC संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। और फिर इसके बाद माता का नाम, इस कॉलम के सामने माता का नाम लिखेंगे, अपनी मम्मी का नाम। और फिर यही माता का EPIC संख्या, यानी कि जो ये होता है ये वाली EPIC संख्या इसी फॉर्म में मिल जाएगी। वो आपको अपनी माता जी के फॉर्म से यहाँ पर फिल करनी होगी। ठीक, यहाँ पर आपके माता और पिताजी का नाम लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पे पति या पत्नी, यहाँ पे आप अपने पति का नाम लिख सकते हैं। अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे, और जेंट्स हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे। और फिर यहीं पे वही कॉलम में पति या पत्नी EPIC संख्या, वही EPIC संख्या, ये वाली EPIC संख्या लिखेंगे आप। अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी पत्नी की EPIC संख्या लिखेंगे, और लेडीज़ हैं तो पत्नी अपने पति की EPIC संख्या लिखेगी। अब देखिए, अब हमारे इस पास यहाँ पे दो कॉलम हैं। एक कॉलम में ये पिछले AIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और सेकंड कॉलम ये है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधित विवरण पिछले AMIR के अनुसार। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है सबको कि इन दोनों कॉलम में क्या भरना है। तो हमें दोनों कॉलम नहीं भरने, हमें सिर्फ एक कॉलम भरना है, ये वाला। यहाँ पे अगर सन 2003 में अगर आपका नाम आ रखा है, जो सन 2003 की वोटर लिस्ट थी, अगर उसमें आपका नाम आया है तो आप ये वाला फॉर्म भरोगे। और नहीं आया है, आपका वोटर लिस्ट जो है ये अभी आई है, तो आपने ये वाला फॉर्म भरना है। जिनका सन 2003 में आया है उन्होंने ये भरना है, और जिनका सन 2003 में वोटर लिस्ट नहीं आई थी, जिनकी अभी आई है, उनको ये वाला फॉर्म भरना है, सेकंड वाला फॉर्म। तो चलिए, दोनों में ही एक जैसी ही इन्फॉर्मेशन जो है जानकारी भरी जाएगी। जैसे कि निर्वाचक का नाम, यानी कि आपने अपना नाम लिखना है। और EPIC संख्या, आपकी EPIC संख्या जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, ये रहा, यही संख्या आपने यहाँ पर उतारनी है। फिर यहाँ पे वही संबंधी का नाम, यानी कि यहाँ पे आपने संबंधी का नाम लिखना है।
जो यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा। पिता का नाम लिख सकते हैं आप या अपने पति का नाम लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक का नाम लिख सकते हैं। संबंध, अब अगर आप यहाँ पे अपने पति या पिता जिसका भी नाम लिखोगे तो यहाँ पर आपको उसका संबंध स्पष्ट, अब संबंध का नाम यानी कि यहाँ से आपने अपने पति का नाम, अगर आप कुंवारे हो तो आपने यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है, और अगर आप शादीशुदा हो तो आपने यहाँ पर अपने पति का नाम लिखना है। और फिर आपने यहाँ पे जिसका नाम लिखा होगा, पिता का नाम लिखा होगा, तो यहाँ पर संबंध स्पष्ट करना है, तो यहाँ पे लिखना है पिताजी। और पति का नाम लिखा होगा तो यहाँ पर संबंध लिखना है पति। और फिर यही इन्फॉर्मेशन जिला, राज्य का नाम, जिस भी ज़िले के हो आप, यूपी के हो तो आपने अपना ज़िला लिखना है, जिला बिजनौर। और राज्य उत्तर प्रदेश के हो जिला लिखना है और राज्य लिखना है यहाँ पर। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, आपका जो भी विधानसभा का क्षेत्र होगा निर्वाचन वाला, जो जिस क्षेत्र के अंतर्गत आपका विधानसभा आता है, आपने वो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लिखना है। बस यही जानकारी आपने इसमें फिल करनी है। बाकी ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, जो आपके विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र संख्या होगी वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आप अपने ब्लॉक वगैरह में जाकर। और ये भाग संख्या भी आप, अगर आपको पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं तो आप अपने ब्लॉक वगैरह में या फिर आस पड़ोस से, प्रधान वगैरह से, किसी से भी पूछकर पता कर सकते हैं। क्रम संख्या भी दोनों फॉर्मों में यही सेम भरा जाएगा, इस साइड भी इस साइड भी। बस ये ध्यान रखना है, अगर आपका सन 2003 में अगर आपका नाम आया है वोटर लिस्ट में तो आपने ये वाली साइड भरना है, और सन 2003 में अगर आपका नाम नहीं आया तो आपने ये वाली साइड लिखना है। ओके, बस हम इन दोनों में से हमने एक ही कॉलम भरना है। और फिर ये पूरा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपने अपने साइन करने, पढ़े लिखे हैं तो आप साइन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना अंगूठा भी लगा सकते हैं यहाँ पर ऊपर। और यहाँ पर लिख रखा है BLO के हस्ताक्षर, यहाँ पर BLO के साइन होंगे, आपके नहीं होंगे। ये देखिए, मैंने आपको इसमें पूरे फॉर्म के बारे में बता दिया है, कैसे ये फॉर्म भरना है। और ये सेकंड पेज, 2 पेजों का होता है ये। सेकंड पेज में ही सेम हमने यही जानकारी भरनी है जो हमने फर्स्ट पेज में भरी है। और आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछना हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझसे पता कर लेना, कमेंट में पूछ लेना कहाँ पे क्या भरा जाएगा। सारी डिटेल्स जैसी सेम फर्स्ट पेपर पे भरी थी, सेम वही डिटेल्स सेकंड पेपर पे भी हमने भरनी है। और यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा, वर्तमान फ़ोटो, यानी कि जो आपका अभी का कुछ टाइम पहले का फ़ोटो होगा। और नहीं है तो आपके पास, आप फ़ोटो खिंचवा कर, तब पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा कर यहाँ पर चिपका सकते हैं। ये फ़ोटो लगाकर आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। एक फॉर्म BLO के पास जमा होगा, एक फॉर्म हमारे पास रह जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जब ये जमा हो जाएगा, बोर्ड भी आएगा तो बोर्ड देने ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी जानकारी लेनी हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। बाय बाय, टाटा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने आपको जो जानकारी दी है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और कुछ समझ में नहीं भी आया होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ फिल होगी, क्या भरना है हमें। कुछ भी जानकारी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।